अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी। बचपन की शादियां या फिर बचपन की मंगनियां कभी भी कामयाब नहीं हुआ करती, क्योंकि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके मकासद और उसकी ख्वाहिशात बदलती रहती हैं। इसीलिए उसे बड़ों का फैसला फिर पसंद नहीं आता। जैसे यहाँ पर फाहिर और एनी के रिश्ते में ये सब कुछ बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। दोनों एक साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बेजार हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को कबूल कर ही नहीं पाए। आज फाहिर एनी के पास आकर बैठा और कहने लगा, जब बुनियाद ही खोखली हो तो फिर वो दरख्त कैसे परवान चढ़ेगा। तो एनी कहने लगी, इस खोखली बुनियाद ने हमें भी तो खोखला कर दिया। कोई जज्बात, कोई एहसासात रहे ही नहीं। लेकिन फाहिर फिर भी अटल है कि उसने बाहर जाना है तो बस जाना है। वो अब घर वालों से तंग, इस माहौल से तंग होकर बाहर जाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जिंदगी को बदलना चाहता है। अपने नाम के साथ एनी का नाम शायद वो चाहता ही नहीं। वो इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं चाहता। इसलिए तो एनी ने फैसला कर लिया कि वो फाहिर को आज़ाद कर देगी, खुद आज़ाद हो जाएगी। आज खाना खाते हुए सबके सामने कहने लगी, फाहिर अगर बाहर जा रहे हो तो मुझे आज़ाद करके जाओ। जिस पर आयशा तो बस देखती ही रह गई, लेकिन उसे अपनी बेटी के इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वो जानती है कि सारी उम्र एनी घुट घुट कर उसकी तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। फाहिर का नाम उसे मोहताज बना देगा और एनी कभी भी एक नाम के सहारे मोहताजी वाली ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती। यहाँ पर कोई भी एतराज़ नहीं करेगा। एनी और फाहिर आखिरकार जुदा हो ही जाएंगे, क्योंकि कम उम्र की शादी का ऐसा ही अंजाम होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमजा, जो बाहर से पढ़कर आएगा, मैच्योर हो चुका है। एनी भी पढ़ लिख कर किसी मकाम पर पहुंच जाएगी, तो फिर हमजा की और एनी की शादी होती हुई हमें नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छे टाइम पर जाकर होगी। मैच्योर हैं दोनों, दोनों ही सेटल्ड है अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने पैरों पर खड़े हैं। यही तो वक्त होता है बच्चों की शादियां करने का। हमजा इतना समझदार है कि उसने अनाया को भी अपना लिया। इस तरह से एनी की ज़िंदगी खुशहाल गुजर जाएगी। एमन को भी हमजा और एनी के एक होने पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो जानती है ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। हमजा जो इतने अरसे बाद भी आकर एनी को ही अपना रहा है, एक बच्ची के साथ अपना रहा है, तो भला वो किस कदर चाहता होगा एनी को। एमन को इस बात का एहसास हो चुका है। दूसरी तरफ हबीब तो अभी भी नहीं सुधरा। अभी भी वो सोने के पीछे ही पड़ा है, इसके जेवर उसे मिल जाए, क्योंकि वो रहीला का हक महर देना चाहता है। अगर उसने रहीला का हक महर नहीं दिया तो रहीला उस पर केस कर सकती है, रहीला बुरी तरह से उसे फंसा सकती है, और रहीला का हक महर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो हबीब ने सोचा कि रहीला को ही जान से मार दूँ। ना रहीला होगी और ना ही हक महर की डिमांड आएगी। इसीलिए वो जमशेद के घर जाता है, और जहाँ पर रहीला ही दरवाज़ा खोलती है वहीं पर वो रहीला को गोली मारकर वापस आ जाता है। लेकिन किसी की जान लेने वाला कातिल हुआ करता है, भला वो कैसे बच सकता है। हबीब को भी सजाए मौत हो जाएगी। इस तरह से बुराई हमेशा के लिए जड़ से ही खत्म हो जाएगी। आयशा के सर पर भी जो रोज रोज तलाक की तलवार लटकती थी वो आखिरकार खत्म हो गई। अब फायजा खूब अच्छे से पढ़ेगी और जब मैच्योर हो जाएगी तभी उसकी शादी होगी। ये घर फिर से एक बार खुशहाल हो जाएगा। फाहिर तो यहाँ से चला गया, लेकिन समीना सबके साथ घुल मिलकर ही रहती है। एनी समीना को भी उसके कारोबार में काफ़ी हेल्प करेगी। काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेंगे ये लोग, और इस तरह ये लोग हंसी खुशी रहेंगे। इस ड्रामे का हैप्पी एंड कुछ इस तरह से होगा। फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी प्रेडिक्शन। आप इससे कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।